हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे सोडी के फ्रेंड्स का फ़ोन आता है, जो रोशन भाभी स्पीकर पे करवाकर सारी बात सुन लेती है उन सब की। कहती है कि इसीलिए तुमसे छुपा रहा था ना, और गुस्सा होकर अंदर चली जाती है। और वहीं सोडी बोलता है कि यार, मैं तो रोशन को मना रहा था, हम लोगों की सारी बातें उसने सुन ली पार्टी शार्टी वाली, अब वो गुस्सा हो गई है। तब वो बोलते हैं कि आप भाभी को मनाओ, हम आपके गैराज पहुंचते हैं, वहीं पे मिलेंगे। तभी सोडी बहुत ट्राई करता है रोशन को मनाने का कि रोशन, मुझे पता ही है कि मेरे दोस्त कितने सालों बाद आ रहे हैं, उसका बर्थडे है, उसके बर्थडे पे मैं कैसे मना कर दूं कि हम पार्टी शार्टी नहीं कर सकते। पर रोशन बहुत नाराज़ हो जाती है, उसे बहुत डांटती धमकाती है और उसको मारने के लिए भी पीछे पड़ जाती है कि तू अगर पार्टी शार्टी करेगा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू कोई पार्टी शार्टी नहीं करेगा। रोशन गुस्से में आ जाती है। कई बार मनाने के बाद रोशन बोलता है कि पार्टी शार्टी कर लेंगे तो फिर क्या हो गया, वो उसका दिल उसके बर्थडे वाले दिन दुखाना सही है नहीं है ना। तब रोशन बोलती है चलो ठीक है, उसका दिल नहीं दुखाना तो अब पार्टी शार्टी करनी है तो शाम को घर ले आना, और वो भी पार्टी होगी पराठों की पार्टी। तरह तरह के पराठे बनाऊंगी मैं, और विद लस्सी के साथ। सबको बोलना कि लस्सी और पराठे की पार्टी है, वो लोग घर पे आ जाए शाम को। ये कह के सोडी अपने गैराज चला जाता है। जैसे ही वो नीचे कंपाउंड में पहुंचता है, वहीं उनको मेहता साहब और भीड़े मिलते हैं। भीड़े पूछते हैं कि भाभी मान गई ना। तभी मेहता साहब भी आते हैं। मेहता साहब भी कहते हैं क्या हुआ, रोशन भाभी मान गई ना। तब सोडी उदास बोलता है कि कहाँ मानी। तब कहता है भीड़े की मेहता साहब, आपकी कविता भी कोई काम नहीं आई। तब वो कहते हैं मेरे कविता का क्या कसूर है, अब सोडी ने उन्हें अच्छे से नहीं सुनाया होगा। सोडी कहता है मैंने बहुत अच्छे से सुनाया था और वो मान भी गई थी, बट मेरे दोस्तों का फ़ोन आ गया और उसने स्पीकर पे फ़ोन लगवाकर उनकी सारी बातें सुन ली। अब वो बहुत नाराज़ हो गई है और वो कहती है कि पार्टी तो होगी पर हमारे घर में होगी, वो भी पराठे और लस्सी की पार्टी होगी। अब बताओ मेरे दोस्त पराठे और लस्सी की पार्टी से कैसे खुश होंगे। उसके बर्थडे वाले दिन पराठे, मेहता साहब पराठे की बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको हमेशा डाइट का खाना मिलता है। मेहता साहब और भीड़े को दुख बता के कहता है चलो यारों मैं चलता हूँ, और सोडी अपने गैराज चले जाता है। जैसे ही गैराज पहुंचता है तभी उसके दोस्त वहां आ जाते हैं। दोस्त बोलते हैं कि पाजी मिल गई परमिशन, रोशन भाभी ने दे दी परमिशन पार्टी शार्टी की। तब सोडी बड़े दुखी मन से बोलता है कहाँ यारो, परमिशन मिल ही गई थी बट तुम्हारा फ़ोन आ गया और उसने स्पीकर पे फ़ोन लगाकर सारी बातें सुन ली हमारी। अब पार्टी शार्टी के लिए वो कहती है कि पार्टी तो होगी पर हमारे घर पे होगी, वो भी पराठों की पार्टी होगी। वो तरह तरह के आप लोगों को पराठे खिलाएगी और विद लस्सी के साथ। सब दोस्त बोलते हैं पाजी बर्थडे वाले दिन पराठों की पार्टी और लस्सी, ये कैसे है, हमें तो अपनी पार्टी शार्टी करनी है, हम तो गाना भी सोच के आए हैं, अब कैसे होगा, आप चलो हमारे साथ, हम मनाते हैं, अगर आप नहीं मना सकते तो हम भाभी से बात करेंगे। तब सोडी बोलता है चलो पहले मैं मनाऊंगा, अगर वो नहीं मानेगी तो आप लोग मना लेना। तो सारे दोस्त और सोडी फिर से गोकुलधाम वापस आ जाते हैं। सोडी अब्दुल से मिलाता है अपने दोस्तों को और कहता है तुम लोग यहीं रुको, मैं तुम्हारी भाभी को मना के आता हूँ, अगर वो नहीं मानेगी तब आप लोग आना, तब मैं आप लोगों को फ़ोन करूँगा। तब अब्दुल कहता है चलो मैं तब तक आप लोगों को सोडा पिलाता हूँ। अब्दुल सोडी के फ्रेंडों को सोडा पिलाने के लिए, नींबू सोडा पिलाने के लिए मना लेता है कि आप लोग, वो कहते हैं कि हम नींबू सोडा नहीं पीते बल्कि सोडा किसी और चीज़ के साथ पीते हैं। तब वो अब्दुल कहता है कि आप मेरे हाथ का सोडा पी के देखिए, और सोडी अपने घर चले जाता है रोशन को मनाने के लिए। अब्दुल सोडी के फ्रेंड्स का ख्याल रखता है, उनको नींबू सोडा पिलाता है, और उसके फ्रेंड सोच रहे होते हैं कि रोशन भाभी मानेंगी या नहीं। और तभी सोडी अपने घर पहुँच जाता है। सोडी कहता है कि मुझे तेरी याद आ रही थी रोशन, इसीलिए मैं आ गया था। वो कहती है कि तुझे मेरी याद आ रही थी ना, तूने मुझसे मिल लिया, जहाँ अब तू फिर से गैराज जा, वहाँ पे काम देख, मुझे तेरे फ्रेंडों के लिए तैयारी भी करनी है। तब सोडी कई बार ट्राई करता है उसे मनाने के लिए, पार्टी शार्टी के लिए, कि देख मेरा दोस्त है, उसका बर्थडे है, मैं उसको पराठी नहीं खिला सकता, वो पार्टी शार्टी के लिए आए हैं, वो लुधियाना से मुंबई आए हैं। तब रोशन कहती है कि वो मुंबई से लुधियाना चले जाएं, उनको बोल दे, पर मैं तुझे परमिशन नहीं दूंगी। वो बहुत ट्राई करता है पर रोशन नहीं मानती। उसके बाद सोडी अपने दोस्तों को फ्रेंड
सोडी अपने फ्रेंड्स को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारी भरजाई नहीं मान रही है, मैंने बहुत ट्राई किया। तब उनके दोस्त कहते हैं कि भरजाई नहीं मानी, हम आते हैं, हम एक बार ट्राई करके देते हैं, क्या पता वो हमारी बात मान ले। और उसके फ्रेंड भी आने के लिए निकल जाते हैं घर पे। सोडी के घर पहुंचते हैं उसके फ्रेंड और रोशन से मिलते हैं। रोशन सबका वेलकम करती है, अच्छे से बात करती है। जैसे ही वो पार्टी शार्टी के बारे में बात करते हैं तभी रोशन कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं पार्टी शार्टी के लिए परमिशन नहीं दूंगी। उसके फ्रेंड काफ़ी बातें करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं, पर रोशन टालती रहती है। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।